Welcome YouTube in my channel Unacademy Life 7 प्लांट फिजियोलॉजी के आज नेक्स्ट चैप्टर में ट्रांसलोकेशन ऑफ सल्यूट के पार्ट फर्स्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ट्रांसलोकेशन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन, व्हाट इज द पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन। आज हम ट्रांसलोकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे कि बॉटनी के चैप्टर्स आपको सरल ढंग से आपके याद हो जाए, आपको समझ में आ जाए। हम पॉइंट बता रहे हैं, पॉइंट को पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं और इस एक्सप्लेनेशन के बाद आप कुछ पॉइंट्स नोट करते जाइए। एक बात मैंने बार बार बताया कि आप मुझसे क्वेश्चन किया करिए, बेहिचक क्वेश्चन करिए, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन कीजिए। मैं शीघ्र ही व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगा और कुछ स्टूडेंट्स को मैं सेलेक्ट करूंगा नीट के लिए। और ये जो चैप्टर्स हैं इनसे नीट में अधिक से अधिक क्वेश्चंस आते हैं, जैसे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन, व्हाट इज द पाथ ऑफ ट्रांसलोकेशन, व्हाट इज द थियरीज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलोकेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट लाइक कार्बोहाइड्रेट, transport of organic solute like carbohydrate from one place to another in higher plants, that is called translocation. कार्बोहाइड्रेट का या ऑर्गेनिक सॉल्यूट का प्लांट के केस में एक स्थान से दूसरे स्थान तक माइग्रेट करने की, ट्रांसलोकेट करने की, ट्रांसपोर्ट करने की क्रिया को ट्रांसलोकेशन ऑफ सल्यूट कहते हैं। ट्रांसलोकेशन ऑफ सल्यूट कहते हैं। इन लोअर प्लांट्स लाइक एल्गी, एवरी सेल सिंथेसाइज देयर फूड, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ट्रांसलोकेशन बिकॉज ईच सेल हिमसेल्फ सिंथेसाइज फूड मटेरियल। But in case of higher plants, only leaves can synthesize or photosynthesize with the help of carbon dioxide, H2O, in presence of sunlight by the chlorophyllous organ, that is the leaf of plant that forms carbohydrate. Then translocation is necessary. तो ट्रांसलोकेशन कहाँ होगा, किस डायरेक्शन में होगा ट्रांसलोकेशन? क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्रिया ये हमेशा हो रही है और उसको उनके स्टोरेज भाग में जाने की आवश्यकता है। यही आपका है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस थ्रू फ्लोएम ओनली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस थ्रू फ्लोएम सेल्स। प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि असेंट ऑफ सैप मिनरल्स ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस बाय जाइलम, बट ट्रांसलोकेशन ऑफ सल्यूट और ऑर्गेनिक सल्यूट दैट टेक्स प्लेस ओनली फ्रॉम फ्लोएम। नाउ डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल एंड वाटर का हमेशा अपवर्ड था, लेकिन इसका डायरेक्शन तीन तरह से होगा। डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन, फर्स्ट डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन, द फूड मटेरियल सिंथेसाइज्ड इन द लीव्स गोज टुवर्ड्स स्टेम रूट फॉर द स्टोरेज, दैट इज डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट है अपवर्ड ट्रांसलोकेशन, द ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम लीव्स टू बड, फ्लावर एंड फ्रूट। बड,
flower and fruit. Next, lateral or radial translocation. This translocation takes place from pith cell to cortex and epidermis. So, first of all, definition: the transport of organic solute carbohydrate from one place to another in higher plant is called translocation of solute. डायरेक्शन, यहां सेल की बात मैंने बताई. ट्रांसलोकेशन ऑफ सल्यूट, ऑर्गेनिक सल्यूट टेक्स प्लेस ओनली बाय फ्लोएम. डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलोकेशन, डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन फ्रॉम लीव्स टू रूट एंड स्टेम. अपवर्ड ट्रांसलोकेशन फ्रॉम लीव्स टू बड, फ्लावर एंड फ्रूट. lateral or radial translocation pith to cortex and epidermis. तो इस तरह से मैंने आपको डायरेक्शन बताया कि ये डाउनवर्ड भी हो सकता है, अपवर्ड भी हो सकता है और लेटरल भी हो सकता है. यहां मैंने ब्लैक पेन से लिख भी दिया है कि डाउनवर्ड ट्रांसलोकेशन ए ग्रीन लीव्स से स्टेम और रूट, अपवर्ड ट्रांसलोकेशन फ्रॉम लीव्स टू बड एंड फ्लावर एंड फ्रूट, lateral or radial translocation from pith cell to cortex and epidermis. Cortex and epidermis. Now, I will take the mechanism of translocation. Several theories have been proposed for the mechanism of translocation of organic solute. First, diffusion hypothesis theory. This theory of translocation of food of solute occurs by the simple diffusion, means from higher concentration towards lower concentration. But it is not universal and it is not supported by other experiments. Second है active diffusion theory. This theory proposed the acceleration of diffusion in the phloem is activated by cellular metabolism. जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो रहा है वह सेलुलर मेटाबॉलिज्म ये डिफ्यूजन को एक्टिवेट कर देता है फ्लोएम सेल्स में, बट एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इज नॉट फाउंड. नाउ थर्ड थियरी, इलेक्ट्रोऑस्मोटिक थियरी. अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, the electrode potential across the sheath plate is responsible for the faster rate of liquid flow. There is difference in electrode potential between two sides of sheath plate. यहाँ पर sheath plate के दोनों साइड में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो डिफर करता है, और ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस है ये फास्टर मूवमेंट ऑफ लिक्विड को एक्सिलरेट करता है. बट देयर इज नो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस टू सपोर्ट दिस थियरी. इस थियरी को सपोर्ट करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं दिया गया है, इसलिए यह थियरी जो है फेल होती है. नाउ नेक्स्ट, इंटरफेशियल फ्लो हाइपोथेसिस. दिस थियरी वाज गिवन बाय वांडर हॉर्नेट. proposed that the solute molecule move along interfaces of membrane and vacuoles. इनका ये कहना है हॉर्नेट का कि जो सल्यूट मॉलिक्यूल है ये मेम्ब्रेन के इंटरफेसेस और वैक्यूल्स के द्वारा ट्रांसलोकेशन ऑफ सल्यूट होता है, बट देयर इज नो experimental evidence, so this theory also fails. Now next, protoplasm streaming theory. Protoplasm streaming theory. This theory has been proposed by Hugo de Vries. Hugo de Vries in 1885. He explained that translocation of solute from one end to sheath tube to the other end might be accelerated by streaming of protoplasm. प्रोटोप्लाज्म की जो स्ट्रीमिंग है उसके द्वारा ये मूवमेंट जो है ये एक्सेलरेट होता है, बट
there is no support, there is no experimental support, or you can say the experimental support is lacking to support this theory. So these are the classical theories, these are older theories, but they have no support, they have no experimental support, so these theory are failed. Now next theory हमारी है mass flow theory, that was the given by Munch hypothesis. अगले लेक्चर में हम आपका Munch hypothesis लेंगे. आज ये सारी थियरीज बताए. मैंने आपको बताया कि अब मैं कुछ ऐसे शॉर्ट नोट्स देंगे जो आपके नीड्स के लिए काम आएंगे और आप क्वेश्चन करें. याद रखिए, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, और जब 12 मिनट 15 मिनट का वीडियो है और जब वीडियो को आप खोले लाइक किए, जबकि बीएससी पार्ट 2 के लिए ये वीडियो चैप्टर वाइज है और इसी वीडियो से, इसी चैप्टर से आपको नीट में मिलता है. अब मैं एक दिन प्रैक्टिस प्रोग्राम रखूंगा. उस प्रैक्टिस प्रोग्राम में हम अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जाना होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप वहां पर देखें और वहीं पर आप कमेंट करें, क्वेश्चन करें, और क्वेश्चन जो है बेहिचक किया करें. और तभी अच्छी चीज प्राप्त करने के लिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बगैर मेहनत के कोई डॉक्टर नहीं बनता, बगैर मेहनत के कोई इंजीनियर नहीं बनता, बगैर मेहनत के कोई आईएएस नहीं बनता. आप अपने लक्ष्य को ऊंचा रखिए. आईएएस का लक्ष्य रखेंगे तो पीसीएस जरूर बनेंगे, नायब तहसीलदार जरूर बनेंगे. केजीएमसी का और एम्स का आप लक्ष्य रखेंगे तो आपको स्टेट में कहीं न कहीं पर आपका सिलेक्शन होगा. तो हमेशा अपने एम को ऊपर रखिए. दैट्स ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, प्लांट फिजियोलॉजी पार्ट फर्स्ट, ट्रांसलोकेशन ऑफ सल्यूट. दैट्स ऑल.